आज फिर लेट हो गई। आज तो मेरी 9:45 वाली बस पक्का मिस होगी। पूर्वी रुक। अरे ये तो अंदर ही भूल गई थी। कमाल हो गई, इस उम्र में मैं सब कुछ याद रख रही हूँ और तू अर्चना की तरह भुलक्कड़ होती जा रही। पूर्वी, तुझमें और मुझमें एक ही चीज कॉमन है। कंफ्यूज हो गई? कंफ्यूज मत हो, मैं तुझे समझा रही हूँ। अब देखना, कल आज ही मुझे अर्चना आंटी से कंपेयर कर रही थी, आज वो तुझे कंपेयर कर रही है। तो हुई ना अर्चना आंटी हम दोनों में कॉमन फैक्टर। एक्चुअली इसे ना आई इफेक्ट कहते हैं। अब देख, मुझ में मेरी आई की परछाई दिखती है, वैसे मेरी आई में मेरी आजी की परछाई दिखती है। और रही तेरी बात, तो तुझ पे भी मेरी आई का इफेक्ट धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए तुझ में भी तो मेरी आई की परछाई दिखती है। अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है, देख मेरी बस मिस हो जाएगी। चल तू लेट हो रही है ना, आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं रोज बस से जाती हूँ तेज। तू कहना क्या चाहती है? आज मैं तुझे छोड़ूंगी तो तू लेट हो जाएगी। तुझे बस से जल्दी पहुंचा दूंगी और तुझसे कोई फेयर भी नहीं लूंगी। लेकिन जो तेरा नुकसान होगा वो कौन भरेगा? चल ना, तुझे याद नहीं है मैंने तुझे उस दिन बताया था, वो सरदार जी मुझे मिले थे, उनको मैंने उस दिन 2 चक्कर कटाए थे। आज किसी को पकड़ के 4 चक्कर कटा दूंगी। वेरी सिंपल। चल चल। तेज, अनजाने में ही सही, लेकिन आज तूने सच कहा। तुझमें और पूर्वी में अर्चना झलकती है क्योंकि वो तुम दोनों की आई है। पूर्वी में उसकी परछाई झलकती है, वो उसके दिए हुए संस्कार और परवरिश की वजह से। और तुझमें झलकती है क्योंकि वो तेरे खून में बसी है बेटा। वाओ, इतनी लकी है ये लड़की, उठकर कभी भी अर्जुन सर के कैबिन में आ जा सकती है। बस अब किसी तरह मुझे भी ये मौका मिल जाए तो। ऐसे भी मुझे कहाँ इन लड़कियों की तरह मेहनत वगैरह करके बड़ा होना, मुझे तो बस स्मार्टली अर्जुन सर के करीब जाना है। फिर जो मुझे अचीव करना है वो मैं आराम से अचीव कर लूंगा। पता नहीं फाइल कहाँ चली गई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक्चुअली अर्जुन सर ने वो ठाकुर एंड सन्स प्रोजेक्ट की फाइल मांगी है और वो मुझे मिल नहीं रही है। पता नहीं यहीं कहीं रखी थी मैंने। मैं कुछ मदद करूं क्या? हाँ प्लीज। मिली फाइल? नहीं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? लगता है वो फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवाई होगी। लेट मी चेक। It's going to be in no time, in no time. Sure, sure. Thank you. Yeah. I will call you back. Thank you. Yes, come in. Sir? Oh, I'm sorry. I thought कि कोई और है. Come in. सर, शायद आप ये फाइल ढूंढ रहे थे। ठाकुर एंड सन्स, एग्जैक्टली। मैंने सुबह से पूछा से कहा है कि मुझे ये फाइल चाहिए। शी जस्ट वेट, तुम्हें ये फाइल कहाँ से मिली? अब सर, एक्चुअली हुआ ये कि कल रात मैं देर तक काम कर रही थी। जब घर के लिए निकली तो मुझे ये फाइल बाहर डेस्क पर मिली। मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होगी तो मैंने रख दी। और अब पूजा ढूंढ रही थी तो मैं यहाँ ले आई। थैंक यू सो मच मिस पूर्णिमा, आपने आज काफी सारे लोगों को मेरे गुस्से से बचा लिया। अब सर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यस, टेल मी। अब तब बात यह है कि मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ।
Out of place. Why? आई डोंट नो सर, शायद यहाँ पे मुझे कोई चैलेंजिंग काम नहीं दे रहा। उन्हें लगता है कि मैं आपके रिकमेंडेशन से आई हूँ, इसलिए। Okay. कौन है वो? Tell me the names, please. सब नाम मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? अब ये सब मेरे कलीग्स हैं, मुझे भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं ना। Fair enough. Well, मिस पूर्णिमा, आपने अभी अभी काम ज्वाइन किया है। और इतनी जल्दी अपने काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। I'm impressed. Well, तो आपका चैलेंजिंग काम आज से शुरू होता है। That is, if you're comfortable with it. आज से आप हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट संभालें। All you need to do is keep a check on what comes in, what goes out, right? यस सर, थैंक यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। I hope so. Thank you. थैंक यू सर। वाह पुनी, तेरा भी जवाब नहीं। कंपनी ज्वाइन किए तुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तूने अपना डिपार्टमेंट भी चेंज करवा लिया। नहीं तो ये बेवकूफ पूर्वी इतने दिन से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन अभी तक खुद की कैबिन भी नहीं बना पाई। खैर, पूर्वी की तरह मैं पीछे नहीं रहूंगी। मैं इसी तरह अर्जुन सर के करीब जाती रहूंगी और एक दिन अपना मकसद पूरा करूंगी। पुन्नी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आते, बस अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया। मुझे पता है, मुझे पूर्वी ने बताया कि तूने ऑफिस ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि तूने घर की कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, विनोद दादा की जिम्मेदारी बांटी। अभी कहाँ कुछ कर पाई हूँ, अभी तक तो बाबा ही सब कुछ संभाल रहे, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बनता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या पुन्नी, कि तूने ये ऑफिस ज्वाइन किया। अब हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, एक बात बता, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी अभी अपने डेस्क पे बैठी थी, शायद कहीं बाहर गई है। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा सुन, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझसे और पूर्वी से मदद मांग ले, ठीक है? चल बाय। वैसे तुम दोनों की मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए एक अच्छा खासा हेल्पिंग हैंड ढूंढ लिया है। उस पूर्वी ने अर्जुन सर की इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, इतने महंगे कंगन लौटा दी। पागल गई, पता नहीं इन लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी रास क्यों नहीं आती। लेकिन मैं किसी बड़े राजा की रानी बनने के लिए पैदा हुए और वो मैं बन के रहूंगी। बस एक बार मेरा बड़ा दिल वाला बॉस मेरे हाथ आ जाए। मैम टैक्सी। हे बाबी डॉल, अच्छा हुआ तूने कॉल कर दिया। तुझे पता है आज सुबह से ना मुझे तेरे गुड लक की बहुत जरूरत है। सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है। अब तेरी आवाज सुन लिया ना, अब बोनी हो जाएगी। मतलब? ओ भी यहाँ पे इतने सारे पैसेंजर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ आ जाओ टैक्सी में बैठ जाओ, टैक्सी में बैठ जाओ। कोई बैठ ही नहीं रहा है। ओहो तेजू प्लीज अपनी ये टैक्सी की बातें फिर से मत स्टार्ट कर। तो मुझे ये बता कि तेरा पासपोर्ट आया कि नहीं, और तू यहाँ वापस कब आ रही है? तू मेरे पासपोर्ट के बारे में क्यों पूछ रही है? जब मेरा पासपोर्ट आएगा मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन तू मेरे आने के बारे में क्यों पूछ रही है? वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो एक्चुअली ना मैं यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तू तो वहाँ बड़ी मस्तियाँ कर रही है, जब देखो ड्राइविंग, धूल मिट्टी, जब देखो इन सब की बातें करती रहती है। तुझे तो मेरी याद नहीं आती है ना? पर मैं तो यहाँ। तो तू बोर हो रही है? तुझे किस्सा सुनाती हूँ। मेरा पहला दिन था ना टैक्सी चलाने का। कालबा देवी? हाँ चलिए चलिए। प्रभा देवी ना पहुँचा देती हूँ। बैठिए बैठिए, पलक झपकते ही पहुँचा दूंगी। चलो। लीजिए सरदार जी, आ गया डेस्टिनेशन। कहा था ना पलक झपकते ही पहुंचा दूंगी। ओ जी, ये मुझे कहाँ ले आई? वो मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था। आपने ही तो कहा था प्रभा देवी। ओ प्रभा देवी नहीं, कालबा देवी कहा था जी। ओह नो, सॉरी सरदार जी। वो क्या है ना, लगता है मुझसे सुनने में गलती हो गई। कोई बात नहीं सरदार जी, मैं आपको कालबा देवी पहुंचा देती हूँ। बस अभी पहुंचा देती हूँ।
सरदार जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ओ जी कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वैसे भी आपका पहला दिन है आज, आप भी परेशान हुई, मैं भी परेशान हुआ। पैसे तो आपको रखने ही पड़ेंगे। नहीं सरदार जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ओ जी पहले ही आप प्रभा देवी के चक्कर में आपने इतना पेट्रोल नुकसान किया है, आप भी परेशान हुई, मैं भी परेशान हुआ। ठीक है, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे पैसे। और वैसे भी आप कह रही थी ना कि मैं आपके लिए लकी हूँ, बोनी के पैसे को मना नहीं करते, रख लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सरदार जी। सत श्री अकाल। तेजू अभी भी सुधर जा, अभी भी टाइम है, वरना पक्का किसी ना किसी दिन पिटेगी तो किसी के हाथ से। ओ प्लीज ओबी, तू तो मुझे जानती है यार। एनीवेज चलो मैं फोन रखती हूँ, यहाँ ना बहुत सारे कुछ नए पैसेंजर्स आए, इनको पटाती हूँ टैक्सी के लिए। अब बेस्ट ऑफ लक। हाँ चल रहा। टैक्सी टैक्सी मैम टैक्सी। पूर्वी, अच्छा सुन, तूने वो लोन एप्लीकेशंस के पेपर तैयार किया? हाँ ये रही उसकी फाइल। तैयार हो गया? बस ये लोन पास हो जाए एक बार। अच्छा सुन, मैं ये पेपर सबमिट करके आती हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, मुझे भी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है। इंडिया? अंकल आप इंडिया जा रहे हैं? कुछ काम आ गया, उसके जाना पड़ रहा है। सोचा वहाँ मानव से मुलाकात भी हो जाएगी और उसका बर्थडे भी तो आ रहा है। अरे हाँ, पापा का तो बर्थडे भी आ रहा है। ओह माय गॉड, अंकल यू आर सो लकी कि उनके बर्थडे के दिन आप उनके साथ होंगे। काश मैं भी इंडिया आ सकती। What's stopping you? चलो। अंकल एक्चुअली मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा फोटो शूट है और मैंने उन्हें ऑलरेडी कमिटमेंट दे दी है, सो नॉट पॉसिबल। वर्क कम्स फर्स्ट। तुम्हारा अर्जुन भी ऐसी सोचता है। ऑलराइट, तो तुम फोन करके मानव प्रवेश कर दो। हाँ वो तो मैं कर दूंगी, बट फिर भी उन्हें मिस तो करूंगी ना। आइडिया। आइडिया? कैसा आइडिया? अंकल मेरे दिमाग में अभी एक फैंटास्टिक आइडिया आ रहा है जिससे बाबा ना टोटली सरप्राइज हो जाएंगे। Hello, Mr. Shastri. Great having you on board. Right? Thank you so much. Well, Miss Purvi, right? Okay. आप जानते हैं ना? पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ प्रोजेक्ट के सिलसिले में जरूर जानने लगा हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हम दोनों में काफी बातचीत हो रही है इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और इन्होंने हमारे सामने जो फॉलो अप रखा था, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। और प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनका इतना इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद हम इन्हें यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई जस्ट गेस्ड कि मिस पूर्वी ही हो सकती है। Well, your guess is right. गुड मॉर्निंग सर। Morning. Actually, gentlemen, this is Mr. Vinay. हेलो। ये भी इसी प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। Can we have a seat? Shall we? या। विनय तुम बताओ कि अगर पूर्वी शादी के बाद नौकरी छोड़ना चाहे, वो हाउस वाइफ बनना चाहे, तो क्या तुम उसका इस फैसले में साथ दोगे? ये छोड़ो, ये बताओ तुम उससे शादी भी करोगे या नहीं? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सर, अगर आपकी ये ऑफर पूर्वी एक्सेप्ट करती है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। मिस्टर अर्जुन, मिस पूर्वी का ध्यान कहीं और है। मुझे लगता है कि वो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट omit कर रही है। नहीं सर, एक्चुअली मिस पूर्वी, आर यू ओके? यस सर। एक्चुअली सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें लिख कर दीजिए। वील मेक अनदर प्रेजेंटेशन, हम आपके साथ एक बार फिर से मीटिंग करेंगे। वील सॉल्व द प्रॉब्लम्स आउट। देखिए मिस्टर अर्जुन, आपके प्रोजेक्ट में हमें इंटरेस्ट तो था, लेकिन आपका ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें नहीं लगता कि हम ये डील कर पाएंगे। सर आप why don't you do one thing? सिर्फ एक चांस और we can try, we can have another meeting, सर। देखिए फिलहाल तो हम आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकते,
We'll have a meeting and get back to you. Thanks. Okay. थैंक यू। सर लगता है लिफ्ट कहीं बीच में अटक गई है, बैकअप ऑन करना पड़ेगा। It's stuck. Don't worry, वो बैकअप पार्ट चालू होते ही it'll start. सर I'm really sorry। वो आज मेरी वजह से आप डील क्रैक नहीं कर पाए। एक्चुअली सर मैं जिस मोटिव से मैंने ऑफिस रिजॉइन किया था वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। आई नो सर, आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं आपके उस भरोसे को रियली सॉरी सर, मैं बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। पूर्वी, मुझे उस डील की चिंता नहीं है। पूर्वी, I'm concerned about you. Just look at you, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। पूर्वी, हालातों से हारने वाली लड़की वो तुम नहीं हो। क्या कर रही हो तुम अपने आप के साथ? पूर्वी, ये बात शायद तुम नहीं जानती हो लेकिन तुम बहुत स्पेशल हो। इनफैक्ट तुम्हारे आसपास जो कोई भी रहता तुम उसे भी उतना ही स्पेशल फील करवाती हो। पूरी, मैं जिस दिन से इस ऑफिस में आया मैं उस दिन से देख रहा हूं तुम ना सिर्फ एक अच्छी एम्प्लॉय हो, एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी दोस्त हो। पूरी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। किसी को भी अच्छा लगता है, is what I mean। और तुम अब देखो खुद को, पूरी इस प्रोजेक्ट की तुमने कितनी मेहनत की और वो सारी की सारी मेहनत पानी just because of one person। सिर्फ विनय की वजह से now everything is over। पूर्वी सर मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि विनय मेरी जिंदगी से चला गया, कि मुझे दुख इस बात का है कि ये रिश्ता मेरी आई के लिए बहुत मायने रखता था सर। एक मिडिल क्लास लड़की के आई बाबा का सपना ये होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, और अगर वो शादी ऐसे लालची लोगों की वजह से टूट जाए ना तो बहुत दुख होता है। सर मैं जानती हूँ कि मेरी आई मेरा भला चाहती थी और इसीलिए उसने रिश्ता तोड़ा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ सर कि इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी आई को ही हुई है। मेरी आई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सर, और मैं अपनी वजह से ऐसे उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। I'm sorry पूर्वी, मैं don't cry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था पूर्वी। हम पूर्वी, तू ठीक तो है ना? हाँ तय। पुन्नी, अर्जुन सर को इम्प्रेस करने के रास्ते जल्दी से ढूंढ, वरना तेरी जगह कोई और ले लेगा।